Hi everyone, my name is Jayashree Mundra and today we are going to cover the chapter Food. Where does it comes from? Class 6 chapter number 1. इस वीडियो में हम ये चैप्टर फुल पढ़ने वाले हैं. अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम सही रहेगी बिकॉज इसमें हम क्विक रिविजन करेंगे. एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो सब सॉल्व कर लेंगे. एंड अगर आपने ये चैप्टर जो है वो पहले कंप्लीट नहीं किया है देन इन दैट केस यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट फॉर ऑफ दिस चैनल. आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम क्लास 6 साइंस. एंड उसमें आपको हर एक चैप्टर की डिटेल वीडियोस अवेलेबल मिल जाएगी इंडिविजुअल पार्ट्स में. सो आप पार्ट बाई पार्ट करके कंप्लीट भी कर सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो फूड क्या है हमें सभी को पता है. जो चीज़ हम खाते हैं उसे कहते हैं फूड, जो खाने की चीज़ है एंड जिससे कि हमें न्यूट्रिएंट मिलता है. राइट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस. ओके. फूड मटेरियल्स मीन्स जो भी चीज़ हम खाते हैं वो मटेरियल आता कहाँ से है, सोर्स क्या है उसका. राइट. एंड फूड मटेरियल मीन्स क्या क्या मटेरियल है फूड में, जैसे कि चावल, दाल, रोट, जो है ना बहुत सारी चीज़ें, सब्जी, फ्रूट्स. राइट. सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, शुगर, जैगरी, कोकोनट, लॉट्स ऑफ थिंग्स विच वी ईट. सो उनका सोर्स क्या है. राइट. नाउ बिफोर दैट लेट्स डिस्कस अबाउट वन मोर थिंग. So first thing is that which we can discuss over here is that what is the need of food? Food हम क्यों खाते हैं? So we eat food to get energy and essential nutrients. Energy and nutrients. Right? Why do we follow a diet? Diet means जो food हम regular manner में consume करते हैं हर दिन. So हमें क्यों चाहिए? आप लोग सुनते ही होंगे कि हमें रोज़ कहा जाता है कि दूध पियो, प्रोटीन है, कैल्शियम है, देन चावल खाओ, कार्ब्स है, एनर्जी मिलेगी. सो इस तरह से सुनते ही होंगे. सो क्यों ये बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग में हेल्प करते हैं. राइट. इट हेल्प्स इन ग्रो. मीन्स प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर बॉडी. ओके. वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स इट गिव्स एनर्जी. सो अगर हम कोई भी काम करें, अगर यहाँ पर मैं एक वीडियो लेक्चर मतलब ये वीडियो भी अगर बना रही हूँ जहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करी हुई चैप्टर, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए. आप अगर इस वीडियो को सुन रहे हो, यहाँ पे नोट्स बना रहे हो, सो आपको भी एक एनर्जी चाहिए. राइट. आप भी ऑब्वियसली खा पी कर बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो. राइट. ऐसा नहीं होता कि आप पढ़ाई कर रहे हो फिर आपको भूख ही नहीं लग रही है, सारे दिन बिना खाए पिए आप पढ़ लोगे. नहीं. ऐसा होता है ना कि आपको भूख लग रही है, आपको कुछ खाना है, खाओगे पियोगे, यू विल फील एनर्जेटिक, यू विल फील योर बेस्ट एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव योर बेस्ट. सो ह्यूमन बॉडी अच्छी तरह से काम कर सके इसके लिए चाहिए फूड. वाई? क्योंकि फूड से ही हमें मिलेगा न्यूट्रिएंट्स. सो न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए जो है हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं. एंड ये जो फूड कंज्यूम करते हैं ये आता कहाँ से है, उसी पे ये चैप्टर जो है वो बेस्ड है. ऑल राइट. सो आई होप आपको समझ में आया फूड क्यों इंपॉर्टेंट है. क्योंकि ये हर चीज़ में हेल्प करता है एक ह्यूमन को एक अच्छी लाइफ जीने के लिए. ओके. फूड हेल्प्स. सो फूड इज दैट इज़ वाई वेरी इंपॉर्टेंट. जिससे कि प्रॉपर फंक्शन कर सके. अगर बीमार भी हो तो फूड जो है वो दवाई की काम करती है. राइट. सो अगर आप हेल्दी खाते हो, अगर आप खाना अच्छी तरह से खाते हो तो आप बीमार ही नहीं पड़ोगे, आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो फूड हेल्प्स एन टू बी well, and even if you fall sick it will help you to recover faster if you eat well nourished and nutrient rich food, of course, instead of having junk foods. Okay. सो इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही रखते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया है. नाउ फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फूड आइटम्स जो है वो लिखी हुई है. इडली. सो इडली क्या है, ये एक फूड आइटम है. राइट. साउथ इंडियन में ज़्यादातर फेमस है. इडली जो है वो किससे बनती है, इंग्रेडिएंट्स मीन्स जो फूड आइटम है इडली उसमें क्या क्या चाहिए. जैसे कि अगर मैं पूछूं कि खीर बनाने के लिए क्या चाहिए तो इंग्रेडिएंट्स ये सारे हैं. वैसे इडली बनाने के लिए क्या क्या चाहिए. और अगर उससे भी ज़्यादा सिंपल एग्जांपल में आप चाहोगे तो आप सोच सकते हो रोटी, चपाती. सो चपाती जो है, चपाती कैसे बनती है, चपाती बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, आटा चाहिए, पानी चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए. सो ये जो चार चीज़ें आपने बताई ये क्या है, ये इंग्रेडिएंट्स है. दैट्स इट. सो इडली, यहाँ पर राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए. नाउ इनका सोर्स क्या है, प्लांट. सोर्स मीन्स ये सारी चीज़ें आती कहाँ से है, प्लांट से आती है. सो वैसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि टी. सो टी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स जो है वो गिवन है एंड उसका सोर्स क्या है. सो टी जो है टी लीव्स, टी लीव्स का सोर्स क्या है, प्लांट. राइट. सो इस तरह से आपको सोर्सेज बताने हैं कि एग्जैक्ट वो कहाँ से आ रहा है. आपको दुकान नहीं बतानी है कि ये इस दुकान से आ रहा है, ना ही आपको ये बताना है कि किस जगह से आ रहा है. जैसे टी लीव सुन के आप बोल सकते हो दार्जिलिंग से आ रहा है. सो नो, इट्स नॉट दैट.
सोर्स मीन्स अल्टीमेटली प्लांट से आ रहा है, राइट वैसे ही शुगर, शुगर कहाँ से आ रहा है, शुगर कैन, सो हो गया वो प्लांट सोर्स। सो प्लांट सोर्स है या फिर एनिमल सोर्स है, ये बताना है। सो वैसे ही अगर खीर की बात की जाए, सो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे, राइस, चावल, मिल्क, शुगर, घी। सो इनका सोर्स क्या है, नाउ राइस, पैडी प्लांट, सो प्लांट है सोर्स। मिल्क, नाउ मिल्क डजंट कम्स फ्रॉम प्लांट। अब क्योंकि अभी तो ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है, अभी तो वीगन मिल्क आ चुका है, मीन्स प्लांट बेस्ड मिल्क, बादाम का मिल्क, ओट्स का मिल्क, सोय मिल्क, राइट। सो देयर आर लॉट्स ऑफ मिल्क विच कम्स फ्रॉम प्लांट, बट इन जनरल घर पे जो मिल्क यूज़ करते हो या करते हैं हम लोग, एनिमल सोर्स होता है उसका, काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, गोट मिल्क ऑल्सो। शुगर इट कम्स फ्रॉम प्लांट, घी इट कम्स फ्रॉम एनिमल और प्लांट बोथ। से यहाँ पे इसलिए मैंने प्लांट और एनिमल दोनों लिखा है, क्योंकि घी जो है वो वीगन भी होता है, प्लांट बेस्ड घी भी आपको मिल जाएगा एंड एनिमल बेस्ड घी भी आपको मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स, सोर्सेस। नाउ प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। सो प्लांट के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है वो हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, राइट। इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ there are so many examples where we eat different different parts of a plant. Okay, for example, um, bananas, raw bananas are eaten, then the ripened bananas are eaten, banana leaves are also used, right, then the flowers are also used. Similarly बहुत सारे plant products है, जैसे कि grains, आटा, मीन्स गेहूँ, राइस, बार्ली, ये सब लेग्यूम्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, रूट्स, सीड्स, स्टेम्स, फ्लावर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्लांट की प्रोडक्ट्स हैं, ये कंज्यूम किए जाते हैं। लोटस स्टेम, फ्लावर्स, बहुत सारी सब्जियों के फ्लावर्स भी कंज्यूम किया जाता है। रूट्स वगैरह जैसे कि रूट वेजिटेबल्स होते हैं बहुत सारे, राइट, टूर्निप्स, पटेटोज, बीट रूट्स। सो ये सब क्या है, रूट वेजिटेबल्स। फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम लोग कंज्यूम करते हैं, ये बहुत सारे प्लांट्स के लीव्स कंज्यूम करते हैं, जैसे कि स्पिनच लीव्स, पालक का पत्ता, सो इट इज़ लीव्स ऑफ द प्लांट, राइट। So this is why we consume many different parts of a plant. Animal products, milk we consume, meat the non-vegetarians consume, eggs the non-vegetarians consume, milk के products, now milk के बहुत सारे products होते हैं, right, butter, ghee, tofu, um, milk तो है ही, then paneer and cheese and curd, yogurt, so there are lots and lots of milk products. Condensed milk जो कि milk से ही बनाते हैं sugar वगैरह ऐड करके। सो एनिमल के प्रोडक्ट्स बहुत सारे, मिल्क, मीट, एग्स, मिल्क, एंड उसके भी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मिल्क के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, बटर, यहाँ पर घी भी लिख सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसिंग कि किस तरह से बनाया जा रहा है। सो ये है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। मूविंग फॉरवर्ड, ओके, सो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स है जो हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कि हम मतलब हम लोग जो आगे कुछ ये सारे वर्ड्स आए कहीं पे भी नोट्स में तो इसका मतलब पता हो। सो इस वजह से यहाँ पर एक कीवर्ड स्लाइड जो है वो मैंने ऐड किया है। स्टार्टिंग विद इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स का मतलब ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, एनी ऑफ द फूड्स और सब्सटेंसेज दैट आर कंबाइंड टू मेक अ पर्टिकुलर डिश। इंग्रेडिएंट्स मीन्स वो सभी चीज़ें या फिर वो सभी सब्सटेंसेज जिससे कंबाइन करते हैं, जिससे मिलाते हैं, जिससे कि एक पर्टिकुलर डिश बन जाए। एग्जाम्पल हम लोगों ने जैसे कि देखा, वैसे ही अगर हम लोग सोचें चपाती का एग्जाम्पल, सो उसके इंग्रेडिएंट्स जो है उससे सब उन सबको मिलाएंगे तो हम एक चपाती बना सकते हैं, राइट। Edible, edible means something which we can consume or something that is fit or suitable to be eaten, जो खा सकते हैं। edible means जो चीज़ खाने के लिए है, perfect. Nectar is a sugary fluid secreted within flowers to encourage pollination by insects and other animals collected by bees to make into honey. So nectar एक sugary fluid होता है जो कि flowers ही secrete करते हैं, जिससे कि pollination हो insects के द्वारा और दूसरे एनिमल्स के द्वारा, यानी से बीज कलेक्ट करते हैं हनी बनाने के लिए, बीज यानी कि मधुमक्खी। स्प्राउटेड सीड्स, स्प्राउटिंग ऑफ सीड्स इज द प्रोसेस बाय विच सीड्स जर्मिनेट। सो आप घर पे हरी कलर की जो मूंग दाल होती है उसे वॉश करके अच्छे से एक मतलब कि 8-10 घंटे के लिए सोक कर सकते हो, एंड सोक करने के बाद जब आप पानी स्ट्रेन कर दोगे एंड फिर उसे रख दोगे तो आप देखोगे उसके नीचे ऐसे वाइट वाइट कलर का स्प्राउट्स आ गया है, राइट, जैसे हम लोग कहते हैं ना स्प्राउटेड चना, स्प्राउटेड मूंग, वही चीज़, जैसे कि ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का मूंग इस तरह से छोटे 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 स्प्राउट्स आ जाता है। घर पे आप अपने मतलब जो भी किचन का काम करते हैं आप उनसे पूछ सकते हो, आपने खुद भी देखा होगा बाजार में भी, घर पे भी। सो दैट इज कॉल्ड स्प्राउट्स, जिससे कि वो जर्मिनेट हो जाता है। सीड्स रिक्वायर ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड सनलाइट फॉर जर्मिनेशन, एंड इसके लिए ये तीनों चीज़ चाहिए, ऑक्सीजन,
जो एटमॉस्फेयर में है, मॉइस्चर यानी कि नमी भी एटमॉस्फेयर में है, सनलाइट, डे लाइट यानी कि सनलाइट, धूप की रोशनी भी आती है घर पे. सो फॉर जर्मिनेशन, जर्मिनेट, बिगिन टू ग्रो. सो जर्मिनेशन क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा. जर्मिनेट का मतलब है बिगिन टू ग्रो मीन्स उगना, एंड पुट आउट शूट्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ डोमेंसी. एंड ग्रो करना शुरू होना एंड फिर शूट्स बाहर आना, जैसे जो छोटे छोटे वाइट वाइट कलर्स का होता है उसे कहते हैं शूट्स. सो आफ्टर पीरियड ऑफ डोमेंसी मीन्स कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम तक नहीं आएगा, डॉर्मेंट मीन्स नहीं है कुछ भी, एंड देन इट कम्स आउट. सो दैट इज कॉल्ड स्प्राउट्स. Example, sprouted moong, sprouted chana, and so. Alright, let's talk about herbivorous, carnivorous, omnivorous. So let's start with herbivores. So herbivorous और herbivores, carnivores, omnivores, ये कैटेगरी है, तीन कैटेगरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो जिस हिसाब के फूड कंज्यूम करते हैं. ठीक है. सो herbivores, animals which eat only plants और प्लांट प्रोडक्ट्स. सो वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स ही कंज्यूम करते हैं. ओके, लेट्स इरेज दिस फर्स्ट. या सो जो भी एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स यानी कि सिर्फ पत्ते या फिर गाछ या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स यानी कि उनके प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, उन एनिमल्स को कहते हैं हर्बीवोरस. एग्जाम्पल, काऊ, बफेलो, गोट. ओके, सो ये जो एनिमल्स ये हर्बीवोरस है क्योंकि ये वेजिटेरियन होता है. वेजिटेरियन मीन्स जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं. ओके, सो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते हैं हम लोग. ऑल राइट. कार्निवोरस, एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, उन्हें कहते हैं कार्निवोरस. एग्जाम्पल, लायन, टाइगर एंड सो. जो जानवर दूसरे जानवर को खाते हैं उन्हें ही कहते हैं कार्निवोर्स. सो आपने जू में देखा होगा, अगर आप जू गए हो तो लायन, टाइगर, इन लोगों का जो खाना होता है वो हमेशा नॉन वेज होता है. देखना, जब भी आप जू में अगर जाओगे तो किसी पर्सन जो कि एनिमल्स की देखभाल कर रहा है, केयर टेकर से पूछोगे तो वो भी आपको बता देगा. ऑलराइट, सो दे व्हाट डू दे ईट एंड ऑल. ओमनिवोरस, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो ओमनिवोरस उनको कहते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, दोनों जो कंज्यूम करते हैं उन्हें कहते हैं ओमनिवोरस. एग्जाम्पल, डॉग, डॉग्स, कैट. राइट. सो अगर आप घर पे डॉग पेट है या फिर आपके किसी फ्रेंड के घर पे डॉग पेट है तो आपको ये बात पता होगी कि डॉग्स जो है वो नॉन वेज भी खाते हैं, राइट, मीट वगैरह. एंड डॉग्स जो है वो वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं. अगर आप उन्हें कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स दोगे तो वो लोग भी खाते हैं. सेम गोज फॉर कैट. ऑलराइट, सो दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ओमनिवोरस. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो येस, दिस इज द समरी. क्योंकि एक एग्जाम प्रेप वन शॉट वीडियो काइंड ऑफ है, सो हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्विक रिविजन होगा एक. नाउ समरी मतलब कि हम लोगों ने जो भी इसमें पढ़ा है, देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. सो इंडिया में अलग अलग भांति में या फिर अलग अलग जगह में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है खाने में. राजस्थानी एक अलग टाइप का खाना खाते हैं, गुजराती एक अलग टाइप का, बंगाली अलग क्विजीन, मारवाड़ी या राजस्थानी अलग क्विजीन, साउथ इंडियंस अलग क्विजीन, महाराष्ट्रियन अलग क्विजीन. राइट. एंड देन इंडिया के बाहर भी बहुत सारे क्विजीन है, लाइक थाई क्विजीन एंड सो ऑन, चाइनीज़ अलग, कोरियन अलग. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ फूड जो कि इंडिया में भी है एंड इंडिया के बाहर मीन्स पूरे कंट्री में भी है. राइट. लेकिन इंग्रेडिएंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है. ऐसा नहीं है कि उनका इंग्रेडिएंट्स ही पूरा का पूरा अलग है. अगर मैं एक एग्जांपल ही ले लूँ, सो राइस. सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, राइस जो है बहुत लोग राइस केक बना के खाते हैं, बहुत लोग राइस को मीठा करके खाते हैं, बहुत लोग प्लेन राइस खाते हैं, बहुत लोग राइस फ्लावर यूज़ करते हैं कुकिंग में. सो जो इंग्रेडिएंट्स है वो सेम है लेकिन वैरायटी आपको बहुत मिल जाएगी. सेम गोज़ फॉर मिल्क. मिल्क के कितने सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, राइट. सो वैरायटी आपको बहुत मिलेगी लेकिन प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट सेम होगा. एंड न्यूट्रिएंट जो है वो वेरी करता है, मीन्स कॉम्पोजिशन वेरीज. ओके. द मेन सोर्सेज ऑफ अवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स. एज वी नो, हमारा जो खाने का मेन सोर्स है वो क्या है, प्लांट्स, एनिमल्स. सो अभी से आप जो भी कंज्यूम करते हो, आई मीन जो भी खाते हो, तो ऐसे सोचना कि ये जो है इसका सोर्स क्या है. अगर आप दाल पी रहे हो देन थिंक अबाउट इट्स सोर्स, कि इसका सोर्स क्या है, प्लांट. If you are eating chapati, think of its source, plant. If you are having milk, think of its source, animal. So इस तरह से क्या है, आप एग्जाम्स में भी आपको क्वेश्चंस को लेके बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. रियल लाइफ में आप, साइंस जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जब भी रियल लाइफ में कुछ भी कर रहे हो ना, you should start thinking about it, thinking about the why, thinking about how, and that's it. You do not need to do much about it, right? So इसमें कुछ भी लर्न करने वाली चीज़ नहीं है, एकदम सिंपल जो चीज़ें आपके आसपास है उसी के बारे में बात हो रही है. Animals which eat only plants are called herbivorous. As we know, herbivorous means जो animals सिर्फ plant products खाते हैं. So आप ये कैसे याद रखोगे,
हर्ब्स याद रख लो, हर्ब्स मीन्स थाइम, पार्सली, ये सब हम लोग पढ़ते हैं हर्ब्स में. सो हर्ब्स मीन्स वेजिटेरियन प्लांट्स, इस तरह से आप याद कर सकते हो. ओके. देन एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स, उसे कहते हैं कार्निवोर्स. एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देख लिया है. एंड एनिमल्स जो दोनों मतलब कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों कंज्यूम करते हैं, ओके, विच ईट बोथ plants as well as other animals are called omnivorous. I hope it is clear. So let's move forward. Okay. So ये exercise के question है, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा discuss नहीं कर रही हूँ. Okay, we will just go and we'll just revise. Do you find that all the living beings need the same kind of food? क्या आपको ऐसा लगता है कि हर एक living beings को same type की food चाहिए? No. All living beings does not need the same kind of food. अलग अलग कैटेगरीज है, राइट. हर्बीवोरस को प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स चाहिए, कार्निवोरस को सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स चाहिए, ओमनीवोरस को दे नीड बोथ. सो ऑल लिविंग बींग्स डज नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड, इट वैरीज, राइट. सो ये क्वेश्चन जो है अगर 1 मार्क्स में आए तो आप सिर्फ नो लिख के एक लाइन लिख देंगे, नो इट वैरीज, ऑल लिविंग बींग्स डज नॉट नीड. जो क्वेश्चन में दिया है वही लिख देना. 2 मार्क्स में आए तो एलैबोरेट कर देना कि नहीं हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस की कैटेगरी को, एंड दैट्स इट. सो इट डिपेंड्स कितने मार्क्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट, ये क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एंड आप ज़रूर जाकर देखना. 5 आपको प्लांट्स बताने हैं एंड पार्ट्स जो खाते हैं. सो जैसे कि एप्पल प्लांट का फ्रूट, स्पिनच, लीव्स, इस तरह से आप ऐसे 5 प्लांट्स बता सकते हो. ऑलराइट, राइस एंड सो देन मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी. सो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. अगेन मिल्क, पनीर. अच्छा, एक काम करूँगी मैं, प्लेलिस्ट जो है उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या फिर आई बटन में डाल दूंगी, सो आपके लिए इजी हो जाएगा. आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, यू नो नीड टू गो इनटू डिस्क्रिप्शन एज वेल. जस्ट आपको प्लेलिस्ट क्लिक करनी है, आपको क्वेश्चंस अगर कोई एक बार देखना है, रिवाइज करना है, आप क्लिक कर लेना. ओके. सो मैच द आइटम्स. अगेन यहाँ पर कॉलम ए में आइटम्स दी हुई है, कॉलम बी में आपको सोर्सेज बताया हुआ है, सो आपको मैचिंग करना है. सो ज़रूरी नहीं एग्जाम में सिर्फ यही आए, मैम क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं, मतलब टीचर, मैम, सर जो भी क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स है वो कुछ भी दे सकते हैं. सो यू हैव टू बी अलर्ट एंड यू हैव टू बी लाइक, रटना नहीं है. ज़रूरी नहीं है मिल्क, पनीर, घी, कर्डी हो, मैम टोफू भी दे सकती है. सो यू शुड बी नोइंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स. मैम मतलब आपको जो एग्जामिनर है वो पल्सेस भी लिख सकता है, पल्सेस मीन्स दाल, राइट. जैगरी भी लिख सकता है. सो प्लांट सोर्स. सो यू हैव टू बी I mean, you have to think about it. Okay, you do not have to learn it. So milk, paneer, ghee, curd, ये सब क्या है? ये सारे के सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, राइट. स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये सारे वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं. सो स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट की जगह क्या आ सकता है? पोटैटोज, ब्रिंजल्स, टमेटोज, अनियंस एंड सो ऑन. ब्रोकली, कैबेज, देयर आर लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, राइट. लायन एंड टाइगर, ये है कार्निवोरस. सो यहाँ पर क्वेश्चन घुमा दिया है, डायरेक्ट कार्निवोरस नहीं दिया हुआ है, लायन एंड टाइगर. सो यू हैव टू नो कि लायन एंड टाइगर्स कार्निवोरस है. कार्निवोरस मीन्स वो दूसरे एनिमल्स खाते हैं. हर्बीवोरस जो कि सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं. सो यहाँ हर्बीवोरस की जगह आपको हर्बीवोरस एग्जाम्पल एनिमल्स के नाम हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि काऊ, बफेलो, डियर. ओके. सो आपको यू हैव टू नो. ओके. एंड इनफैक्ट एक काम कर सकते हो आप, ऐसे एक टेबल बना सकते हो, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, एंड एक एनिमल्स के नाम लिख सकते हो. ठीक है, हर्बीवोरस ये एनिमल्स, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, जस्ट एक गो थ्रू कर सकते हो एक बार एग्जाम से पहले. एंड ये एक और क्वेश्चन है जिसे हम लोग एक बार भी देख लेते हैं. सो ये फिल इन द ब्लैंक्स है. अगेन इट्स वेरी इजी, ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको ऑप्शंस मिले. सो डो नॉट रिलाई ऑन ऑप्शंस, रादर थिंक ऑफ इट एंड यू विल बी एबल टू राइट इट विदाउट ऑप्शंस. सो टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ओनली ईट्स मीट. टाइगर क्या है? टाइगर है एक कार्निवोर. ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप डायरेक्ट कार्निवोर लिख दो. सो टाइगर इज अ कार्निवोर. डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इट इज हर्बीवोर्स. सो यहाँ लिख दो हर्बीवोरस. पैरट्स ईट ओनली डैश प्रोडक्ट्स. सो पैरट्स जो है वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं. अगेन अगर आपके घर पे या किसी भी आपके जान पहचान वालों के घर पे पैरट्स है तो आपको ये अच्छी तरह से पता होगा, या फिर टीवी में भी अगर आपने देखा होगा. जनरली दे ईट मिर्ची वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, गुआवाज वगैरह. सो दे ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स. द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउस, बफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट. सो मिल्क, वी कंज्यूम मिल्क, राइट. सो इट कम्स फ्रॉम काउस, बफेलोज, गोट्स, एंड ये एक एनिमल प्रोडक्ट है. एनिमल प्रोडक्ट मीन्स जो एनिमल के द्वारा आ रहा है.
एंड द लास्ट क्वेश्चन, वी गेट शुगर फ्रॉम, सो हमें शुगर कहाँ से मिलता है? शुगर केन से, राइट? गन्ने का जूस होता है ऐसे हम लोग सुनते हैं ना, सो दैट इज द सोर्स वेयर द शुगर इज मेड। उसकी प्रोसेसिंग होती है बहुत ही एक बड़े प्लांट में, एंड वहाँ से शुगर जो है वो आता है। डिफरेंट डिफरेंट शुगर, मोलासिस, ब्राउन शुगर, देयर आर लॉट्स ऑफ वैराइटीज। सो येस, दैट वाज इट फॉर द रिविजन सेशन। आई होप आप सभी को समझ में आया है एंड ये हेल्पफुल भी रहा है। कोई भी फीडबैक अगर आपको देनी है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू दे सकते हो, एंड कोई भी डाउट्स हो, कन्फ्यूजन हो, क्वेरीज हो, मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के थ्रू। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी वाया इंस्टाग्राम एज वेल। आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी दोनों की। ऑल राइट देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।